व्हाट्सएप क्लास 12। तो आज हम लोग बिजनेस स्टडी का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं और वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो देखो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखना है। हमने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, यही एक चैप्टर सिलेबस का बच गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम लोग आज खत्म कर लेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने सीखना क्या क्या है। इस चैप्टर में हमने सीखना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है, कंज्यूमर्स को क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए हैं और क्या क्या वेरियस रेमेडीज अवेलेबल है कंज्यूमर्स के लिए। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लोग स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ। अब सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने बुक में जाकर के चेक करना है कि आपके बुक में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा दिया हुआ है, 1986 या फिर 2019। अगर आपके बुक में 1986 दिया हुआ है तो 1986 हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है 2019। तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में सबको बता दो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ना है, 1986 नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में हम लोग सीखेंगे। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो सबसे पहला टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है कंज्यूमर के कंज्यूमर्स कौन होते हैं, कंज्यूमर किनको कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ए कंज्यूमर इज वन। एक कंज्यूमर वो होगा हु बाय द गुड्स, जो किसी भी गुड्स को खरीदेगा, और हायर द सर्विसेज, किसी भी सर्विसेज को हायर करेगा फॉर सम वैल्यू। यानी कि वो पर्सन जो किसी भी सर्विसेज को हायर कर रहा है या किसी भी गुड्स को खरीद रहा है किसी वैल्यू के बदले। यहाँ पे फ्री में अगर कोई सर्विसेज ले रहा है, फ्री में कोई गुड्स ले रहा है तो उसको कंज्यूमर नहीं कहा जाएगा। यानी वो पर्सन जो कुछ ना कुछ अमाउंट पे करेगा सर्विसेज और गुड्स के बदले, उसको हम लोग कंज्यूमर बोलेंगे। नेक्स्ट, एनी यूजर ऑफ सच गुड्स, वैसा कोई भी पर्सन जो किसी भी गुड्स का यूजर है, यानी उसने वो गुड्स खरीदी नहीं है, वो उस गुड्स को केवल यूज कर रहा है। और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज का बेनिफिट ले रहा है विथ द अप्रूवल ऑफ बायर, बायर के अप्रूवल से। अब सपोज कि मेरा एक फ्रेंड है जिसने एक बाइक खरीदा और मुझे वो बाइक एक दिन के लिए चाहिए, यानी मैंने उस फ्रेंड को जाकर के बोला कि भाई तुम मुझे बाइक अपना एक दिन के लिए दे दो, मुझे एक जगह जाना है। तो उसने बोला कि हाँ हाँ ठीक है आप लेकर के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे वो बाइक मैंने खरीदी नहीं थी, वो बाइक मेरे फ्रेंड ने कर दी थी, बट मेरे फ्रेंड ने अप्रूवल दी कि आप इस बाइक को लेकर के जा सकते हो। तो वहां पे मैं बाइक का यूजर हो गया और मैं भी वहां पे कंज्यूमर कहलाऊंगा, क्योंकि बायर के अप्रूवल से मैंने उस बाइक को यूज करी है। नेक्स्ट, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, कंज्यूमर मार्केट का किंग होता है। एक और डिफरेंशन आता है, एनीवन हु यूजेस द गुड्स बाउट और सर्विसेज हायर फॉर अर्निंग लाइवलीहुड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड। यानी वैसा कोई भी पर्सन जो कोई भी गुड्स खरीद रहा है और कोई भी सर्विस हायर कर रहा है अपने लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, वो भी कंज्यूमर कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने देखना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, हमने अभी बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हमने नहीं पढ़ना है, हमने पढ़ना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रेफर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रेफर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अनस्क्रैपल्स। अनस्क्रैपल्स का मतलब होता है कि बैड बिहेवियर, यानी प्रोड्यूसर्स जो है या फिर जो रिटेलर है या सेलर है उनका बिहेव अच्छा नहीं है कंज्यूमर्स के साथ। एक्सप्लॉइटेटिव, उनको एक्सप्लॉइट करा जा रहा है। एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कोई गलत इंफॉर्मेशन देकर के गुड्स बेची जा रही है ऑफ मैन्युफैक्चरर, सेलर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। यानी किसी भी मैन्युफैक्चरर, सेलर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा किसी भी कंज्यूमर को अनस्क्रैपल्स किया जा रहा है, एक्सप्लॉइटेटिव किया जा रहा है और कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करके गुड्स बेचा जा रहा है, तो उसको हम लोग उसके अगेंस्ट में जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है उस एक्ट को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंज्यूमर राइट। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक पॉइंट यहाँ पे और है, बेसिकली इसको समझना है कि इट इंक्लूड राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वेरियस रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें बहुत सारे राइट्स अवेलेबल है, कंज्यूमर्स को क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, कंज्यूमर्स का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये भी अवेलेबल है। एंड वेरियस रेमेडीज, रेमेडीज का मतलब होता है द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, ये भी अवेलेबल है कंज्यूमर्स के लिए इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास कंज्यूमर राइट्स। अब कंज्यूमर राइट्स क्या होता है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कन्फर्स द फॉलोइंग 6 राइट। यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स को टोटल 6 राइट्स दिए गए हैं। अब वो 6 राइट्स क्या क्या है, सबसे पहला है राइट्स टू सेफ्टी। राइट्स टू सेफ्टी क्या होता है, ये फिजिकल डैमेज काउच करते हैं,
फिजिकल डैमेज काउज करने का क्या मतलब हुआ कि जैसे सपोज कि यहाँ पे कंज्यूमर को किसी भी प्रोडक्ट से कोई फिजिकली डैमेज हो रहा है तो वो अपने सेलर के, अपने मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकता है, उसके पास ये राइट है। अब जैसे सपोज कि कोई एक पर्सन है मिस्टर एक्स ने एक कूलर खरीदा और जब मिस्टर एक्स कूलर खरीद करके लेकर के आए, उसको जैसे ही प्लग में लगाया तो कूलर ब्लास्ट कर गया और मिस्टर एक्स जो है वो पूरा का पूरा ब्लैक हो गए। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स के पास ये राइट आता है कि वो उस सेलर के अगेंस्ट में, वो उस मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट में जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, उससे हमारा फिजिकल डैमेज हुआ है, तो मैं आपके अगेंस्ट में कंप्लेन करूंगा। इसको हम लोग बोलते हैं राइट टू सेफ्टी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ए प्रोडक्ट, कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ए प्रोडक्ट। अब किसी भी प्रोडक्ट का कंप्लीट डिटेल्स तो बेसिकली कंज्यूमर को दिया नहीं जाता है, लेकिन कंज्यूमर के पास ये राइट होता है कि जिस प्रोडक्ट को भी आप खरीदने जा रहे हैं ना, उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डिटेल्स आपको मिलनी चाहिए कि क्या उसका बैच नंबर है, क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या उसका एक्सपायरी डेट है, क्या क्या उसमें प्रोडक्ट्स बेसिकली मिक्स किया गया, इन सारे चीजों का कंप्लीट डिटेल्स आपको मिलना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। कंज्यूमर को राइट होता है इंफॉर्मेशन लेने का अबाउट अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू चूज। राइट टू चूज का मतलब होता है द राइट टू चूज, यानी राइट ऑफ चॉइस। चॉइस का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदने जा रहे हो तो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कोई आपके ऊपर दबाव नहीं बनाएगा, आपके पास राइट है प्रोडक्ट्स को चॉइस करने का। जैसे सपोज कि मैं एक मोबाइल खरीदने गया हूं और वहां पे जो सेलर है वो बोल रहा है कि मेरे पास यही मोबाइल है और आपको यही खरीदना पड़ेगा, वो आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है, ऐसा नहीं होता है। वहां पे मेरे पास ये राइट है कि हम मोबाइल को चूज करके खरीदेंगे कि जो हमको अच्छा लगेगा, जो मेरा चॉइस है, बस हम वही खरीद सकते हैं। तो राइट टू चूज में आपको चूज करने का कंप्लीट राइट दिया जाता है। उसके बाद है राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का मतलब क्या होता है, सेलर विल हियर योर कंप्लेन, यानी यहां पे जो भी आपका कंप्लेन है, सेलर आपके कंप्लेन को सुनेगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाले ना निकाले, लेकिन आपका जो भी कंप्लेन है सेलर आपके कंप्लेन को सुनेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कस्टमर केयर। अब जैसे सपोज कि आपने कोई भी मोबाइल खरीदा है, आपने सिम खरीदा किसी भी मोबाइल का, और उस सिम में आपका प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका कॉल नहीं हो रहा है या फिर कोई नेट यूज नहीं कर पा रहे आप, तो आप बेसिकली क्या करते हैं, अपने कस्टमर केयर को कॉल करते हैं कि भाई मेरे सिम में, मेरे नंबर में ये प्रॉब्लम है। कस्टमर केयर क्या करता है, आपके प्रॉब्लम्स को सुनता है, उसके बाद वो सॉल्यूशन निकाले, सॉल्यूशन ना निकाले, लेकिन आपके प्रॉब्लम को वो केयरफुली सुनता है। तो यहाँ पे राइट टू बी हर्ड में सेलर को, आपके पास ये अधिकार है कि आप जो भी कंप्लेन करें, सेलर आपके कंप्लेन को सुनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब होता है अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ कंज्यूमर। अवेयरनेस ऑफ कंज्यूमर का मतलब कि बेसिकली एक कंज्यूमर्स के पास नॉलेज होना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या राइट्स हैं। अगर बेसिकली यहाँ पे नॉलेज ही नहीं होगा कि कंज्यूमर्स को क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, तो कोई भी आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, कोई भी सेलर, कोई भी मैन्युफैक्चरर आपको फ्रॉड करके निकल सकता है। तो एक कंज्यूमर्स को ये पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हमें क्या क्या राइट्स दिया गया है अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड करता है, कोई सेलर, कोई मैन्युफैक्चरर गलत प्रोडक्ट बेचता है। तो यहाँ पे अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट, राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल का क्या मतलब होता है, राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। अब सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम से क्या मतलब है कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, आप कोई प्रोडक्ट्स खरीदे हुए हो और उसके साथ कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशंस लेने का अधिकार है आपके पास। और सॉल्यूशन कैसे लिया जाता है कि या तो रिपेयर, या फिर रिप्लेस, या फिर रिफंड। ट्रिपल आर आपको याद रखना है कि यहाँ पे बेसिकली आप अपने मैन्युफैक्चरर को, आप अपने सेलर को ये बोलते हो कि अगर मेरा प्रोडक्ट खराब हुआ है, अगर आप इसको बना सकते हो, रिपेयर कर सकते हो तो रिपेयर करके दो, अगर आप रिपेयर नहीं कर सकते हो तो रिप्लेस करो, बदल के दो, अगर आप बदल नहीं सकते हो तो मेरा पैसा रिफंड करो। ये मेरे पास राइट है कि या तो आप कंप्लेन करते हो, वहां पे बेसिकली आप अपने सेलर को बोलते हो कि या तो रिपेयर करो, अगर रिपेयर नहीं कर सकते हो तो रिप्लेस करो, और रिप्लेस नहीं कर सकते हो तो मेरा पैसा रिफंड करो। ये बस हमारे पास राइट है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल।
तो टोटल 6 राइट्स दिए गए हैं कंज्यूमर को उनके फिजिकल डैमेज के लिए। सबसे पहला हमारे पास राइट टू सेफ्टी, फिजिकल डैमेज को काउच करता है। राइट टू इंफॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स लेने का अधिकार है। राइट टू चूज, किसी भी प्रोडक्ट को चूज करने का अधिकार। राइट टू बी हर्ड, जिसमें हमारा कंप्लेन कस्टमर केयर को सुनना पड़ेगा, हमारे सेलर को बेसिकली हमारा कंप्लेन सुनना पड़ेगा। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, किसी भी कंज्यूमर्स के पास बेसिकली इंफॉर्मेशन यानी कि राइट्स के रिगार्डिंग नॉलेज होना चाहिए। और राइट टू सीक रेडिसल का मतलब कि अगर आप रिपेयर कर सकते हो तो रिपेयर करो, रिपेयर नहीं कर सकते तो रिप्लेस करो, रिप्लेस नहीं कर सकते तो रिफंड कर दो। तो ये बेसिकली 6 राइट्स दिए गए हैं एक कंज्यूमर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग। तो ये बेसिकली आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और क्या क्या रेमेडीज है जो एक कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है। मैं आया बस 2 सेकंड में। चलो अब हम लोग जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर के जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिए गए हैं। अब देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर को सिर्फ राइट्स ही नहीं देता है, राइट्स के साथ साथ कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी देता है, जिस रेस्पॉन्सिबिलिटीज को सारे कंज्यूमर्स को फॉलो करना होता है। तो क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए हैं कंज्यूमर को, सबसे पहले हम लोग देखते हैं नीचे से। इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। इंसिस्ट ऑन कैश मेमो का मतलब कि अगर आप एज अ कंज्यूमर कंप्लेन करने जा रहे हो अगेंस्ट सेलर, तो उस केस में आपके पास एक कैश मेमो होना चाहिए। अगर आपके पास कैश मेमो है तो ही आप कंप्लेन कर सकते हो। तो कंप्लेन करने तक कैश मेमो को अपने पास रखे रहने का रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉशियस। क्वालिटी कॉशियस का मतलब कि बेसिकली एक कंज्यूमर को क्वालिटी को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आप क्वालिटी आइडेंटिफाई कर रहे हो तभी आप कंप्लेन कर सकते हो। अगर आप क्वालिटी ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, अगर आपको खुद क्वालिटी आइडेंटिफाई करना ही नहीं आता, तो उस केस में कोई भी सेलर आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। तो एक कस्टमर्स को क्वालिटी कॉशियस होना चाहिए, एक कंज्यूमर को क्वालिटी कॉशियस होना चाहिए, क्वालिटी को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर का। नेक्स्ट, फिलिंग ए कंप्लेन फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। यानी कि आपके पास राइट है कि आप अपने सेलर के अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन आप कंप्लेन तभी करो जब आपका प्रॉब्लम बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। प्रॉब्लम अगर जेन्युइन है तो ही आप कंप्लेन करो, अदरवाइज आप अपना और कोर्ट का टाइम वेस्ट मत करो। आपके पास राइट है कंप्लेन करने का, लेकिन आप तभी कंप्लेन करो जब आपका प्रॉब्लम बिल्कुल जेन्युइन हो, आपको लगे कि कंप्लेन करना चाहिए, अदरवाइज आप अपना और कोर्ट दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट, कॉशियस कंज्यूमर। कॉशियस कंज्यूमर का मतलब कि एक कंज्यूमर को सतर्क होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, बिल्कुल भी कॉशियस होना चाहिए कि कोई भी उसके साथ कोई फ्रॉड ना करे। अगर आप खुद ही सावधान नहीं हो, खुद ही सतर्क नहीं हो, तो कोई भी आपके साथ फ्रॉड करके निकल सकता है। तो एक कंज्यूमर को हमेशा कॉशियस होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और लास्ट है हमारे पास, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। अब कंज्यूमर्स को जो राइट्स दिया गया है उसको यूज करना चाहिए। देखो, राइट्स तो सबको मिलता है, ये सबको पता है कि हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं, लेकिन हम लोग उस राइट्स को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। तो हम लोग को इग्नोर्ड कंज्यूमर नहीं बनना है, हम लोग को कॉशियस कंज्यूमर बनना है। क्योंकि जब तक हम लोग अपने सेलर के अगेंस्ट में कंप्लेन नहीं करेंगे, तब तक सेलर हमारे साथ फ्रॉड करते रहेंगे, सेलर हमारे साथ चीट करते रहेंगे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते रहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम जैसे कंज्यूमर्स को ही आगे आना होगा। अब हम और आप जैसे लोग तो यूथ लोग हैं, तो यूथ लोग जब तक आगे नहीं आएंगे, जब तक यूथ पावर आगे नहीं आएगा ना, तब तक यहाँ पे सेलर कंज्यूमर के साथ फ्रॉड करते रहेंगे। तो यूथ को आगे आना होगा। जागो ग्राहक जागो का आपने ऐड देखा है, बेसिकली वहां पे जब तक कंज्यूमर जागृत नहीं होगा, जब तक कंज्यूमर आगे नहीं आएगा, तब तक हमारे साथ फ्रॉड होते रहेंगे, हमारे कंट्री में करप्शन होते रहेंगे। तो इस करप्शन को रोकने के लिए हर एक कंज्यूमर्स को आगे आना होगा। अपने सेलर के अगेंस्ट में अगर कोई डिफेक्ट गुड्स बेचता है तो कंप्लेन करना होगा, कोई फ्रॉड करता है तो कंप्लेन करना होगा, तब जाकर के सेलर्स का फ्रॉड करना बंद होगा, हमारे कंट्री से करप्शन खत्म हो सकता है। अदरवाइज अगर कस्टमर ही यहाँ पे जागृत नहीं है, कस्टमर ही बेसिकली कॉशियस नहीं है, तो उस केस में कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में करप्शन रहेगा, सेलर हमारे साथ फ्रॉड करते रहेंगे। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए हैं एक कंज्यूमर्स को अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। उसके बाद रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर ऑन हिज कंप्लेन। अब जब एक कंज्यूमर कंप्लेन करता है तो क्या क्या रेमेडीज है, क्या क्या सॉल्यूशंस दिए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। तो सबसे पहला वही 3, रिमूव ऑफ डिफेक्ट फ्रॉम द गुड्स। अगर गुड्स यहाँ पे बिल्कुल डिफेक्ट है तो उसको रिपेयर करके देना। अगर रिपेयर नहीं कर सकते हो तो रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स को रिप्लेस करके देना। अगर रिप्लेस भी नहीं कर सकते हो तो रिफंड ऑफ द प्राइस पेड फॉर गुड्स की जो भी प्राइस पेड किया गया कंज्यूमर्स के द्वारा उस गुड्स के लिए, उसका प्राइस रिफंड कर देना। उसके बाद कंपनसेशन पेड टू द कंज्यूमर फॉर लॉस और इंजरीज सफर्ड बाय कंज्यूमर ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ अपोजिट पार्टी। अपोजिट पार्टी के नेग्लिजेंसी के कारण एक कंज्यूमर जो भी इंजरी और लॉस में सफर कर रहा है उसके लिए उसका कंपनसेशन पे करना। उसके बाद है टू डिसकंटिन्यू ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जितने भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मार्केट में हो रहे हैं, उन सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को डिसकंटिन्यू करना।
अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होता है कि बेसिकली गलत तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके कोई भी गुड्स बेचना, गलत तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके कहीं भी इन्वेस्टमेंट करवाना, तो ये सब का सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होता है। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को डिसकंटिन्यू करना ये भी एक रेमेडीज है, हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, आज के वीडियो का ये लास्ट टॉपिक हम लोग करेंगे, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन के क्या क्या वेज और मीन्स है। तो सबसे पहला बाय सेल्फ रेगुलेशंस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस खुद से कुछ रेगुलेशंस वगैरह बना करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिजनेस एसोसिएशंस, कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट, तो ये सारे वेज और मीन्स है कंज्यूमर प्रोटेक्शंस के। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो हमने कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ा, हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ा, कंज्यूमर राइट्स के बारे में पढ़ा, 6 राइट्स जो दिए गए हैं, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ा, रेमेडीज के बारे में पढ़ा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिए गए कंज्यूमर्स के कंप्लेंट पे, और उसके बाद वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा। तो ये सारे टॉपिक्स आई होप कि आपका क्लियर है। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, इमीडिएटली आपके डाउट का रिप्लाई किया जाएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो हमने कल करना है उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने हैं, जो 3 टियर ग्रीवेंसेस मशीन्स ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शंस, वो हम लोग को कल डिस्कस करना है कि क्या क्या बेसिकली हमारे लिए क्या क्या फॉरम ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किए गए हैं जो हमारे कंज्यूमर्स के कंप्लेन को सॉल्व करने का काम करते हैं। तो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसका नोट्स बनाओ और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो। थैंक यू।